हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता आप सभी के बीच लेकर आ गया रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का मजेदार क्वेश्चन। आप अपने घर बैठे और देखते रहिए मैथ इजी और किस तरह से मैथ सॉल्व हो रहा है। और आप अबरी बार रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी छूटना नहीं चाहिए। एकदम कसम खा लो, एकदम प्रण ले लो कि हमें रेलवे और एनटीपीसी निकालना है तो निकालना है। आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट पाता हूं 61 पर। देखिए क्या कहता है गाइज कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। एक राशि है 8 वर्ष में 3 का गुना हो जाता है। समान ब्याज दर पर इस राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। लॉन्ग बताऊं कि इजी? इजी मेथड बताता हूं, लॉन्ग मैं बात बताऊंगा। मेथड में आप याद कर लीजिएगा, एक ट्रिक होता है कि यदि गुना कहे कि पहला इतना गुना होता है दूसरा इतना गुना होता है तो सीधा सीधी इज करना। फर्स्ट मल्टीपल माइनस 1 बटा सेकेंड मल्टीपल माइनस 1 बटा T1 माइनस T2। समय पूछ रहा है तो T1 माइनस T2 और दर पूछेगा तो R1 बटा R2 कर देंगे गाइस, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। फर्स्ट मल्टीपल दिया हुआ है 3 गुना और सेकेंड मल्टीपल दिया हुआ है 5 गुना। बैठा दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 3 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1। समय पहला का दिया हुआ है कितना? 8 वर्ष। पहला का समय 8 वर्ष और दूसरा का समय पूछ रहा है। सीधा सीधी कीजिए, 3 में से 1 को घटाइए तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 बटा 5 में 1 गया 4 बराबर कितना हो गया? 8 बटा T2 कैंसिल टू 8 दिन की 16। T इक्वल टू कितना आ गया? 16 सेकेंड। समय है ना जी, तो 16 वर्ष कर दो या सेकेंड दो, ऑप्शन में होगा वर्ष तो वर्ष मार देना, बन गया आपका तैयार। ओके गाइज, अब आइए गाइज, देखिए 62 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या है? यदि 16 बटा ए इक्वल टू इतना तो ए का मान ज्ञात करें। तो 16 बटा ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 बटा 0.25 को हटाएंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 बचे 80। ए इक्वल टू कितना आ गया? 16 85 8.0, यानी ए का मान आ गया कितना? 8। अब आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर मैं लेकर चल रहा हूं नेक्स्ट। तो देखिए क्या नेक्स्ट कर रहा है। देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 63 कहता क्या है कि एबीसी एक साझेदारी कंपनी में इतना रुपया, एबीसी साझेदारी कंपनी है और इसमें कितना रुपया है? 3 रुपया मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे एबीसी को यानी इसको अनुपात में बांटा जा रहा है। कितना अनुपात में? 5, 3 और 1 अनुपात में बांटा जा रहा है। तो बी का कितना हिस्सा मिलेगा? कुछ नहीं करना है, जिसका हिस्सा मिलता है तो मैं बताया था, अगर ए का हिस्सा मिलेगा तो ए बटा ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे। बी का हिस्सा मिलेगा तो बी बटा ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे। और सी का हिसाब पूछेगा तो ए प्लस बी प्लस क्या कुछ लिख देंगे? सी लिख देंगे। यानी ए काम है उसको 4 भाग में बांटना है तो 1 बटा 4 कर देंगे तो चारों के समान भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा? बढ़ जाएगा ना। तो आइए, तो इतना का वही हाल करना है। तो 12,0,393 गुने बी का पूछ रहा है तो बी पर कितना है? 3 और 3 बटा 3 1 4 5 4 9 भागा दीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9 आपका हो आ गया आपका 40,131 आपका आंसर। ठीक है। अब आइए, बी का हिसाब पूछ रहा था, बी का आ गया। चलो देखो गाइज, कह रहा है कि दो संख्या का महत्तम यानी एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 24 और एलसीएम निम्न में से क्या होगा? तो पता होना चाहिए। एलसीएम वही होता है जो एचसीएफ से डिवाइड होती है। जो संख्या एचसीएफ से कट जाए वह आपका क्या हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा।
तो आइए इसका हम फैक्टर करते हैं 8 और 3। देखेंगे कि 8 और 3 इनमें से कौन कौन संख्या कट रहा है। तो एक कटेगा, 8 है कम 8, इसको देखते हैं काट के। सबसे पहले 8 2 10, ये तो 3 से नहीं कटेगा, यहां जाइए। 4 4 8 1 9, 3 से तो कटेगा, 8 से देख लेते हैं। तो 8 से ही लगता है कि 8 है कम 8 और 6 और 8 8 64, एक कट जाएगा। इसलिए आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी जो संख्या 44 से कट जाए, 24 से कट जाए, वही आपका एलसीएम होता है। और इस याद रखिएगा, एलसीएम के बारे में पूछे तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देता है उससे डिवाइड कर दो, एलसीएम निकल जाएगा। इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए गाइस देखिए, कह रहा है कि एक आइए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य में 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। मैं आपको बताया होगा क्लास में जब पढ़ा रहे होंगे, तो आप सबको मैं बताया था कि जब छूट और लाभ की बात जहां आती है, जब दोनों देता है कि 10% छूट दे रही, 10% लाभ दे रही है, तो वहां पर लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ओके गाइस, वहीं पर आप इसको क्या करिए, बना दीजिए। अगर हानि कहेगा तो माइनस और लाभ कहेगा तो प्लस। तो आइए क्या कहता है, सो देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य में 25% अधिक देता है, तो अधिक तो लाभ, तो यहाँ प्लस कर देंगे। और यहाँ देखिए मूल्य पर तथा अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो हो गया आपका कौन चीज, माइनस। ओके गाइस, क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो अब ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ प्लस है, और ये 25 गुने 25 माइनस है, तो प्लस माइनस कौन सी, माइनस बटा 100। ये 25 से 25 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 चौके 100, तो ये आपका 25 बटा कितना 4, माइनस में तो भागा दीजिए, तो 6 चौके 24 2.5। अब इतना का हमें क्या हुआ, हानि हुआ। हानि माइनस आया तो हानि, अब प्लस आता तो लाभ, तो माइनस आया तो माइनस हो जाएगा। 6.25 का परसेंट का क्या हो गया आपका, हानि हो गया। चलिए आइए अब देखिएगा, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एक समांतर चतुर्भुज मैंने ले लिया। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है 25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, 25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ए बी सी डी। तो बीसीडी का पूछ रहा है, तो हम डायगोनल इसको ले लेंगे, और समानांतर चतुर्भुज में कोई भी डायगोनल लेंगे, ए ले चाहे ए ले, ठीक ना। तो दोनों डायगोनल जो है दो त्रिभुज में डिवाइड करेगा, और दोनों त्रिभुज का एरिया जो होगा आपका इक्वल होगा। तो एरिया जब इक्वल होगा, तो ये पूरा दिया हुआ है, तो हम 25/2 कर देंगे, भागा दे देंगे, तो एक त्रिभुज का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया ना। तो एक त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बीसीडी का कितना हो गया, 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है कि यदि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मान लेते हैं कि ये रेलगाड़ी है बाबू, कितना मीटर है लंबी, 250 मीटर लंबी है। एक खंभे को 8 सेकेंड में पार करता है, एक यह खंभा है 8 सेकेंड में पार करता है, तथा प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करता है। यहीं पर एक और प्लेटफॉर्म है, तो एक खंभा को 8 सेकेंड में पार करता है, प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करता है। तो ये दोनों के मिलाकर ना हो रहा है जी, अरे दोनों का हम ले रहे हैं लंबाई, तो अब ना 20 सेकेंड हो रहा है टोटल। इसमें से 8 सेकेंड में किसका पार कर रहा है, खंभा का। तो 20 में से 8 करेंगे तो -12, 12 सेकेंड में ही प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा, है ना। 12 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा, और 8 सेकेंड में आपका किसका,
खंभा कब पार कर जाएगा, तब ना दोनों मिलाकर 20 सेकंड हुआ जी। तो हम सबसे पहले चाल उसका निकाल लेंगे। तो चाल कितना हो जाएगा, 250 बटा कितना 8 सेकेंड, है ना। अब क्या पूछा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो लंबाई हम निकाल लेंगे प्लेटफॉर्म का। तो ये प्लेटफॉर्म था, ये आपका खंभा था, दोनों को देखें तो इसका चाल आपका कितना आ गया 250, और बटा प्लेटफॉर्म कितना समय में पार कर रहा है, तो 12 सेकेंड में। तो गुना 12, 4 दूनी की 8 और 3 चौके 12, आपका भागा दीजिएगा 125 गुना करिएगा 375 मीटर आपका आ गया। ये आपका किसका आ गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गया। चलिए देखिए गाइस, कह रहा है आपका कि यदि इतना गुना इतना की पावर m है तो m का मान निकालिए। तो देखिए 4 का स्क्वायर हम तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और पावर q, और गुने 5 के पावर 6 10 के पावर m कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो 3 दूनी 6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6 10 के पावर m। अगर पावर सेम रहे तो नीचे वाला अंक क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। याद होगा आपका a का पावर m गुने b का पावर m बराबर होता है a गुने b का पावर m। वही लगा देंगे, 5 दूनी 10 के पावर 6 10 के पावर m, बेस समान तो पावर इक्वल, तो m बराबर कितना 6 आपका मीटर आंसर आ गया। चलिए देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 69। करा कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान बताइए। बहुलक उसका दिया हुआ है कितना 52, तो x का मान बताना है। तो ध्यान रखना, जहां पर आपका आंकड़ा दिया हो और उस आंकड़ा में चर हो, क्या हो आपका चर दिखा हो, सीधे उसके बराबर कर देना। तो चर कहां दिख रहा है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर डायरेक्ट 52। तो x इक्वल टू कितना 52 माइनस प्लस 3 बराबर हो गया आपका x बराबर 55, सीधे के सीधे आंसर। ओके गाइस, तो चलिए आपका क्वेश्चन आज का मैं कंप्लीट कर दिया। और अब आप घर बैठिए, ये लॉकडाउन है, इससे बाहर नहीं निकलिए आप, और घरे बैठ के आप तैयारी कीजिए। जहां तक प्रॉब्लम होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन ऐप है पुरुषोत्तम क्लासेज के नाम से, उस ऐप को आप डाउनलोड करिए और अब अपने घर पर ही स्टडी करिए। उस पर सारा का सारा मैंने मटेरियल अपलोड कर दिया हूं। तो आज का मेरा क्लास यहीं तक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।